इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अफगानिस्तान में तालिबान की अंतरिम सरकार का ऐलान कर दिया गया है। इस अंतरिम सरकार में दुनिया के मोस्ट वांटेड आतंकी को जगह मिली है, तो ऐसे आतंकियों को भी मंत्री बनाया गया है जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने की वजह से सजा काट चुके हैं। जैसे कि उम्मीद थी, ईरान की तर्ज पर अफगानिस्तान में तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़दा अफगानिस्तान का सुप्रीम लीडर बनाया गया है, जबकि मुल्ला हसन अखुंद भी पीएम बनेगा। इसके अलावा दो डिप्टी पीएम भी होंगे। अफगानिस्तान में खास बात यह है कि जिस मुल्ला अब्दुल गनी बरादर को प्राइम मिनिस्टर बनाने की अटकलें चल रही थी, उसे प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है। इसके अलावा मौलवी हनाफी भी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होगा। अफगानिस्तान के तालिबानी सरकार में पाकिस्तान के पाले पोसे आतंकी नेटवर्क हक्कानी नेटवर्क के कई आतंकियों को भी जिम्मेदारी दी गई है। 33 आतंकियों को यह कैबिनेट में रखा गया है, जिसमें 30 मंत्री पश्तून समुदाय के हैं और हक्कानी नेटवर्क से 4 आतंकियों को मंत्री बनाया गया, जबकि हजारा समुदाय को कोई जगह नहीं दी गई है। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद तालिबान ने दावा किया था कि वो महिलाओं को अधिकार देगा, लेकिन इस सरकार में एक भी महिला मंत्री नहीं है। आपको बताते हैं कि तालिबान की इस्लामिक अमीरात सरकार में किस किस आतंकी को कौन सा मंत्रालय मिला है। हैबतुल्लाह अखुंज़दा ने खुद को तालिबान सरकार का सर्वोच्च नेता बनाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अखुंज़दा ने तालिबान के फाउंडर्स में से एक मुल्ला हसन अखुंद को प्रधानमंत्री बनाया। तालिबान सरकार में 2 डिप्टी पीएम होंगे, एक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर और दूसरा मौलवी हनाफी। मुल्ला उमर का बेटा मुल्ला याकूब रक्षा मंत्री बना है। अमेरिका का मोस्ट वांटेड सिराजुद्दीन हक्कानी को गृह मंत्री बनाया गया है। सिराजुद्दीन हक्कानी पर अमेरिका ने 37 करोड़ का इनाम रखा है। 13 साल पहले सिराजुद्दीन हक्कानी ने ही काबुल में भारतीय दूतावास के पास हमले का प्लान तैयार किया था और इस हमले में 58 लोगों की मौत हुई थी। भारत से बातचीत करने वाले शेर मोहम्मद अब्बास सनकजाई को उप विदेश मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा 3 ऐसे अधिकारी की नियुक्ति की गई है जो अफगानिस्तान में बड़ा काम संभालने वाले हैं। इंटेलिजेंस डायरेक्टर अब्दुल हक वसीक को बनाया गया है, जो अफगानिस्तान में खुफिया नेटवर्क संभालेंगे। इसके अलावा अफगानिस्तान की आर्थिक स्थिति को संभालने के लिए सेंट्रल बैंक के डायरेक्टर हाजी मोहम्मद इदरीस की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के तौर पर कैरी फैजुद्दीन की नियुक्ति की गई है। मज़ार शरीफ और काबुल तक पहुंचने में फैजुद्दीन का बड़ा योगदान है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अपनी सरकार के मंत्रियों की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन सब के सब आतंकी हैं। तालिबान की कैबिनेट में हक्कानी समेत कई खूंखार आतंकवादी शामिल हैं, इसलिए इसे टेरर कैबिनेट भी कहा जा रहा है। तालिबान ने मुल्ला हसन अखुंद का ऐलान प्रधानमंत्री के पद के लिए किया, जो संयुक्त राष्ट्र की लिस्ट में मोस्ट वांटेड आतंकवादी है। अब आपको एक एक करके तालिबान सरकार में शामिल मंत्रियों की कुंडली बताते हैं। अफगानिस्तान में कल जब तालिबान सरकार की कैबिनेट पर चर्चा हो रही थी, उसी वक्त काबुल की सड़कों पर जबरदस्त प्रदर्शन भी किया जा रहा था। खास बात है कि यह प्रदर्शन में महिलाएं ज्यादा नजर आई और काबुल में पाकिस्तान एम्बेसी के सामने हजारों लोग इकट्ठा हुए, पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। एक और महिला नॉर्दर्न अलायंस का सपोर्ट कर रही थी, तो दूसरी ओर महिलाओं का कहना था कि काबुल में पाकिस्तान की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लोगों को गुस्सा इस बात का भी था कि पाकिस्तान की तरफ से पंचशीर में रेजिस्टेंस फ्रंट के खिलाफ अहमद मसूद की फोर्सेस के खिलाफ ड्रोन अटैक और हवाई हमले किए गए पाकिस्तान की ओर से। और कुछ देर तक तो यह प्रदर्शन होता रहा, लेकिन बाद में इस भीड़ को हटाने के लिए फायरिंग शुरू कर दी गई, जिसमें महिलाएं घायल हो गई। भीड़ को हटाने के लिए लाठी चार्ज किए गए और फिर सैकड़ों महिलाओं को जेल में बंद कर दिया गया। कई घंटों तक यह प्रदर्शन चलता रहा। फायरिंग के सामने भी महिलाएं डटी रहीं और पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी करती रहीं। इस विरोध प्रदर्शन पर भारत की भी नजर है। भारत के डिफेंस एक्सपर्ट का कहना है कि अफगानिस्तान में अगर पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट बढ़ता चला गया तो स्थिति बिगड़ेगी और भारत को भी हालात पर नजर रखने होंगे। तो ये देखना है कि ये जो सरकार है, क्या ये स्थिर रहेगी, नहीं रहेगी, क्या होगा आने वाले दिनों में। और लोग भी हैं, आप देखिए, अब सड़कों पे आ गए पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए और कहते हैं पाकिस्तान ही हमारे देश के अंदर इन्वॉल्वमेंट कर रहा है, वो हमें नहीं चाहिए। और इसके जो है ऐसा विरोध जो खड़ा हो रहा है, साथ में जो नॉर्दर्न अलायंस है, इसका भी अभी आप देखते हैं। अब देखते हैं क्या करते हैं सारे मुल्क कि अभी तक पाकिस्तान के इन्वॉल्वमेंट में क्यों चुप हैं, ये भी देखना है। पाकिस्तान के साथ जो नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।